Assalamualaikum dear viewers, this is Nasir Khan Khail. Formula number 101 XOR XOR. This function in Excel stands for exclusive OR. It evaluates multiple logical conditions and returns true if an odd number of those conditions are true and false if an even number of them are true. This function is useful for scenarios where you want to check if only one condition is true at a time. XOR यानी एक्सक्लूसिव OR फंक्शन का मतलब है खुसूसी या ये मुतअद्दिद डिफरेंट मल्टीपल कई मंतिकी शराइत का तज्जिया करता है और ट्रू वापस करता है अगर इनमें से एक तादाद ट्रू हो और फॉल्स वापस करता है अगर एक जुफ्त तादाद ट्रू हो। ये फंक्शन इस वक्त मुफीद है जब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ एक शर्त दुरुस्त है। सपोज़ यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम है और यहाँ पर दो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 टेस्ट नंबर 2, और यहाँ पर हम ये शर्त कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का एक टेस्ट पास हो और दूसरा टेस्ट फेल हो तो यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट के लिए इसको एलिजिबल करार करे, यानी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट चांस, इसको एक चांस और दे दे कि इन दोनों में से आप एक टेस्ट दोबारा पास करें। या यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट के फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों टेस्ट पास हो तो वो वैसे भी पास है तो वो छोड़ दे, और अगर किसी स्टूडेंट के दोनों टेस्ट फेल हो तो इसको भी छोड़ दें, इसको नेक्स्ट टेस्ट का चांस ना दे। तो इसके लिए यहाँ पर एक्सक्लूसिव OR यानी XOR फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इज इक्वल टू XOR ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हम लॉजिकल कंडीशन शर्त लगाएंगे कि अगर किसी स्टूडेंट का ये जो फर्स्ट टेस्ट है दिस टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेटर देन 50 हो कामा, और इसके बाद सेकंड टेस्ट ये भी ग्रेटर देन 50 हो ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू। अब इस फार्मूला को, इस फंक्शन को बाकी स्टूडेंट के टेस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ से पकड़कर डाउनवर्ड ड्रैग करें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। XOR फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू एंड false if both statements are true। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस स्टूडेंट के दोनों टेस्ट पास हो तो वो false, ये देखें, और जिस स्टूडेंट के दोनों टेस्ट फेल हो तो वो भी false है, क्योंकि ये दोनों नेक्स्ट चांस के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए कि इसके दोनों टेस्ट फेल है तो ये एलिजिबल नहीं है, और ये जिस स्टूडेंट के दोनों टेस्ट पास है वो तो वैसे भी पास है तो ये भी एलिजिबल नहीं है। यानी जिस स्टूडेंट के एक टेस्ट के मार्क्स 50 से कम हो तो सिर्फ वो एलिजिबल होगा नेक्स्ट चांस के लिए। एलिजिबल फॉर नेक्स्ट चांस द स्टूडेंट हु पास और फेल ओनली वन टेस्ट। जिस स्टूडेंट के दोनों टेस्ट पास हो तो वो वैसे भी पास है, और जिस स्टूडेंट के दोनों टेस्ट फेल हो तो वो नेक्स्ट चांस के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो पहले दोनों टेस्ट में से पास नहीं हुआ, दोनों में फेल है, तो इसको नेक्स्ट चांस नहीं देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में XOR एक्सक्लूसिव OR की वजाहत एक और एग्जांपल से करते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय नेम्स है और यहाँ पर इंक्रीमेंट 2024 है और यहाँ पर इंक्रीमेंट 2025 है, यानी किसी ने ये इंक्रीमेंट लिया है किसी ने नहीं, यानी किसी को लगा है किसी को नहीं लगा। तो अब यहाँ पर यस और नो में आप देख सकते हैं यस इंक्रीमेंट हासिल किया है और यहाँ पर नो यानी 2025 का इंक्रीमेंट इसने हासिल नहीं किया है। यहाँ पर है नो यस यानी किसी ने दोनों इंक्रीमेंट हासिल किए हैं, किसी ने एक भी हासिल नहीं किया और किसी ने एक इंक्रीमेंट हासिल किया है और किसी ने नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसका स्टेटस मालूम करना चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में आ जाए कि किसने इंक्रीमेंट हासिल किया है या नहीं। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव OR लिखेंगे इज इक्वल टू XOR ब्रैकेट स्टार्ट।
अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये 2024 वाला इंक्रीमेंट है, तो इस सेल पर क्लिक करेंगे। अगर C4 इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यस कामा, नेक्स्ट लॉजिकल कंडीशन ये है इंक्रीमेंट 2025 वाला, तो इस पर क्लिक करें, इज इक्वल टू यस ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो यहाँ पर ट्रू आ गया क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर यस है और यहाँ पर नो है, यानी यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आता है। अब इस फार्मूला को डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड वाला देके नो और यस है तो यहाँ पर भी ट्रू आता है, यानी इसने एक इंक्रीमेंट हासिल नहीं किया। थर्ड नंबर पर आप देख सकते हैं यस यस, यानी इस एम्प्लॉय ने 2024 और 2025 दोनों इंक्रीमेंट हासिल किए हैं, तो यहाँ पर इसका स्टेटस फॉल्स आता है। इसी तरह नेक्स्ट है 4 नंबर पर, ये आप देख लें दोनों की इंक्रीमेंट नो नो है, यानी इसने इंक्रीमेंट हासिल नहीं किया है, तो यहाँ पर भी फॉल्स आता है क्योंकि एक्सक्लूसिव आर फंक्शन अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स देता है, और अगर दोनों कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो तो फिर रिजल्ट ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। अब यहाँ पर इस स्टेटस की मज़ीद एक्सप्लेनेशन इंक्रीमेंट 2024 में करेंगे, यानी यहाँ पर हम ये लिखना चाहते हैं कि जिसने 2024 या 2025 में से एक इंक्रीमेंट हासिल किया हो तो यहाँ पर इसको एक और इंक्रीमेंट देना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी एम्प्लॉई ने दोनों 2024 और 25 दोनों इंक्रीमेंट हासिल नहीं किए हैं, यानी इसको दोनों इंक्रीमेंट नहीं मिले हो तो यहाँ पर इसको डबल इंक्रीमेंट देना चाहिए। तो इसके लिए हम एक और फंक्शन लिखेंगे, वो है इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट एक्स और आर एक्सक्लूसिव आर ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हम लॉजिकल कंडीशन देंगे, लॉजिकल कंडीशन हम यहाँ से जगह सेलेक्ट करेंगे 2024 और 2025। 2024 वाला जो फर्स्ट एम्प्लॉय इंक्रीमेंट सेल है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू बराबर है यस, यानी अगर ये सेल बराबर है यस का हो, अगर 2024 का इंक्रीमेंट यस हो कामा, नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर ये वाला हम लिखते हैं 2025 वाला इज इक्वल टू यस डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज कामा। तो यहाँ पर विद इन कोट्स के अंदर हम लिखेंगे, यानी अगर ये दोनों कंडीशन यस यस हो और इसके शुरू में एफ कंडीशन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल 1 इंक्रीमेंट या सिंगल इंक्रीमेंट, डबल कोटेशन क्लोज कामा। कामा के बाद अब यहाँ पर हम एफ कंडीशन लिखेंगे, एफ ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर एंड फंक्शन लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और अब यहाँ पर हम लॉजिकल कंडीशन दोबारा ये वाला देंगे, अगर ये कंडीशन ये सेल बराबर हो यानी इज इक्वल टू और यहाँ पर नो लिखते हैं, डबल कोटेशन क्लोज कामा। इसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल कंडीशन ये है 2025 वाला D4 इज इक्वल टू और ये भी नो हो, डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज कामा। डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे डबल इंक्रीमेंट, डबल कोटेशन क्लोज कामा, अदरवाइज डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे नो इंक्रीमेंट, डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ट्रू, तो यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट। अब इस फार्मूला को डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे ताकि तमाम एम्प्लॉय पर अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है 1 इंक्रीमेंट, इसका मतलब ये है कि इसने 1 इंक्रीमेंट हासिल किया है 2024 में और इसका जो 2025 का इंक्रीमेंट है वो 9 है, तो इसको एक इंक्रीमेंट देनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है नो यस, यानी ये इसका अपोजिट है, 2024 में नहीं लिया और इसका 2025 में लिया है, तो इसको भी 1 इंक्रीमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो है यहाँ पर दोनों यस यस है तो यहाँ पर नो इंक्रीमेंट, यानी इसको ये प्रीवियस इंक्रीमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसने दोनों इंक्रीमेंट हासिल किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है डबल इंक्रीमेंट, यानी यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, यानी 2024 और 2025 दोनों की इंक्रीमेंट 9 हो तो यहाँ पर लिखे डबल इंक्रीमेंट, यानी इसको डबल इंक्रीमेंट देना चाहिए। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में XR फंक्शन
डिफरेंट कॉम्प्लेक्स लॉजिकल टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।